होगा तो फिर भी आपको हम बता देते हैं। पहले इसको बारे में समझो। आप जानते होंगे कि एक चुंबक रख दे, चुंबक, और चुंबक में कितने ध्रुव होता है, यान और यस, सब लोग जानते हैं, सब होते हैं। एक चुंबक है तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं ना, कि यान होता है, क्या आता है, कि यस, सब लोग जानते हैं। कोई आपसे पूछे कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं तो आप कहेंगे दो ध्रुव होते हैं। यान को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यस को। आपसे कोई पूछे कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं तो बता देंगे ना, कितने ध्रुव, दो, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी। ठीक है। अच्छा, कहीं आप चुंबक रखते हैं, कहीं क्या रखते हैं, चुंबक रखते हैं, तो देखिए चुंबक के चारों ओर कुछ दूरी होती है। कुछ क्या होती है कि अगर आप लोहा को यहाँ पर रख लें तो ये चुंबक अपने तरफ खींच लेता है, कुछ ना कुछ दूरी होती है। यहाँ रखते हैं तो मान लो खींच लेता है, मान लो यहाँ पर रखे तो वो नहीं खींचा। कुछ ऐसा समय आएगा, एक ऐसा दूरी होगा कि अगर वहाँ पर कोई धातु का रखे तो चुंबक नहीं खींचता। एकदम लेवल पर सही से देखते रहना। मैंने कहा गया इसमें ये कि इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। माने जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है। प्रभाव का मतलब आ कि मान लीजिए कि ये चुंबक है, यहाँ पर हमने लोहा का रखा, खींच लिया, यहाँ पर रखा, खींच लिया, यहाँ पर रखा, खींच लिया, यहाँ पर रखा, खींच लिया। जहाँ तक चुंबक लोहे के वस्तुओं को अपने तरफ खींच लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं वहाँ तक उसका चुंबकीय क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय गुण का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। जहाँ तक चुंबकीय गुण का अनुभव किया। चुंबकीय गुण का मतलब होता है कि यहाँ अगर धातु को रखेंगे तो खींच लेगा, यहाँ रखेंगे तभी खींच लेगा, यहाँ रखेंगे तभी खींच लेगा, इसके बाहर रखेंगे तो नहीं खींचेगा। तो सुनो अब ध्यान से, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र नाम देते हैं ना, जो चुंबक के चारों ओर का है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र इसको कहते हैं। अब सुनो, अब कोई आवेशित कण, कोई आवेशित, कोई आवेशित, आवेशित का मतलब उसको आवेश होगा। यानी मान लीजिए कि 10 कूलाम है या 5 कूलाम है, जो भी आपके कोई ना कोई आवेश होगा, कूलाम ही रहेगा वो। कूलाम आवेश का मात्रक होता है ना, तो वही कहेंगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, इसमें देखो पूरा चुंबकीय क्षेत्र है ना, करिका जितना बनाया गया है। मान लो कोई कण है और ये कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, उस कण पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। देखो ये हेडिंग था, लॉरेंज बल कहते हैं। तो सिंपल से परिभाषा याद करो कि जब कोई कण या जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कौन सा बल कहते हैं, लॉरेंज बल। याद हो गया सबको कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए इसलिए मैं बना के चित्र को बता रहा हूँ कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, जिसे कौन सा बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। सुनो, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। कोई बल होगा, एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जब बल होगा तो न्यूटन, कोई भी बल हो, चुंबकीय बल हो मात्रक न्यूटन, लॉरेंज बल हो मात्रक न्यूटन, खाली बल हो मात्रक न्यूटन, संतुलित बल हो तभी मात्रक न्यूटन, असंतुलित बल हो तभी मात्रक न्यूटन, संपर्क बल हो, असंपर्क बल हो, नाभिकीय बल हो, सबका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो समझ में आया। अब इस कहानी को लिख लेते, लिखो। जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस कण पर, तो उस कण पर लगने वाले बल को, तो उस कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो उस कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो लॉरेंज बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन होता है।
क्या आपको समझ में आ गई पूरी कहानी? अवश्य लिख लिए होंगे आप कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर, जो कण गति कर रहा है, पर लगने वाले जो बल होते हैं, लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं और इसे यह से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। चलो, चुंबकीय बल भी पढ़े थे, लारेंज बल भी पढ़ते हैं। इसका एक सूत्र होता है बाबू, सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। यह बराबर क्या होता है? QVB साइन थीटा। जहाँ लिख लेना, जहाँ Q आवेश है, Q का है आवेश है, जिसका मात्रक कूलाम होता है। जिसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q आपका आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है। सबको याद हो गया? V का है, V आपका वेग है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। V आपका वेग है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, B आपका चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मात्रक टेस्ला होता है। B आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मात्रक टेस्ला होता है। थीटा आपका क्या है? कोण है। थीटा आपका कोण है। अच्छा, तने लिख लेना नोट में, यहाँ पर लिख देते हैं लारेंज बल एक सदिश राशि। लारेंज बल एक सदिश राशि है। लारेंज बल एक सदिश राशि है। सबको याद हो चुका होगा कि जब कोई पिंड चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पिंड पर या उस कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लारेंज बल कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। और सूत्र भी लिख रहे हैं F बराबर QVB साइन थीटा। Q आपका आवेश होगा जिसका मात्रक कूलाम आप लिखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होगा। V आपका वेग होगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। B आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसका मात्रक टेस्ला आपका होता है। थीटा आपका कोण है जिसका माने कोण है, याद रखेंगे। सबको याद भी होगा साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान 1। आप इसको लिखिए, तब हम लोग एक न्यूमेरिकल डाल देगा।